परम सत का आयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में आप दो अलग अलग घटनाओं को सुनेंगे जी। पहली घटना सूरतगढ़ की है जी, और दूसरी घटना उन संगत के लिए जो सत्संग पर नहीं जाते हैं जी। दूसरी घटना बहुत ज़्यादा रूहानी है जी, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना जी। सात संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जी, सूरतगढ़ में बाबा जी ने एक बहू को अपना सख्त रूप क्यों और कैसे दिखाया जी। सात संगत जी, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने भी ये बात सुनी होंगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अक्सर लोग कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान पहले खुद उसमें गिर जाता है जी, क्योंकि मालिक ने इस सृष्टि की रचना ही कुछ इस प्रकार की है जी। जैसे बैंक में सबका एक अकाउंट होता है जी, और उस अकाउंट को संभालने के लिए बैंक वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही एक अकाउंट हर एक जीव का उस मालिक के कंप्यूटर में भी चल रहा है जी, और हमारा पूरा हिसाब किताब उस कंप्यूटर में दर्ज हो रहा है जी। ये सब मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस टाइटल को पढ़कर आप इस वीडियो पर आए हैं वो अब मेरी बताई इन बातों का प्रमाण कर देगा जी। सात संगत जी, अधिकतर मामलों में जब भी हम कोई बुरा काम या पाप कर देते हैं तो उसकी सज़ा हमें साथ की साथ ना मिलकर कई सालों या कई जन्मों के बाद भी मिल जाती है जी। लेकिन जो बात आज आप सुनने जा रहे हैं जी, उसमें कर्मों का फल कुछ सालों या कुछ महीनों या कुछ दिनों में नहीं, बल्कि कुछ पल में ही मिल गया है जी। और वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है जी। सात संगत जी, सूरतगढ़ में एक बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते हैं जी। इनका एक इकलौता बेटा और बहू है, और दो पोते एक पोती है जी। फला फूला और संपन्न परिवार है जी। बुजुर्ग अंकल जी ने सारी उम्र मिठाई की दुकान चलाई जी, और उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद उन्होंने काम से रिटायरमेंट ले ली जी, और अब वो अपनी पत्नी के साथ सेवा में लगे हुए हैं जी। अंकल जी और आंटी जी के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था जी, लेकिन शायद पिछले किसी एक ऐसे कर्म के चलते बेटी की शादी के बाद उनके जीवन में तूफान आ गया जी। इनकी जो बहू है वो अपने सास ससुर की ज़रा भी देखभाल करना पसंद नहीं करती जी, और शादी के कुछ साल के बाद इनका बेटा भी अपनी पत्नी की बातों में आने लगा जी, और बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल उसने भी रखना बंद कर दिया जी। बुजुर्ग आंटी जब भी सत्संग पर जाने की बात करती तो इनकी बहू कोई ना कोई काम उनके आगे रख देती जी। वो यही चाहती थी कि ये सत्संग पर ना जा सके जी, क्योंकि उनके सत्संग और सेवक पर जाने से घर का सारा काम बहू को अकेले करना पड़ता था जी। इन छोटी छोटी बातों पर बहू अपने सास ससुर से लड़ने लगती थी जी, और अपने पति के भी कान भर देती थी जी। इनकी बहू अपने पति को बार बार कहती थी कि आप पिताजी से दुकान को अपने नाम करवा लो, क्योंकि जिस हिसाब से आपके माता पिता सत्संग की तरफ लगे हुए हैं उसको देखकर तो लगता है कि कहीं ये दुकान को डेरे के नाम ही ना कर दे। पत्नी के बार बार कहने पर ये बात बेटे को भी सच लगने लगी थी जी।
और एक दिन उसने कोई सरकारी लोन लेने का बहाना बनाकर अपने पिता की दुकान की रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवा दी जी। पिताजी ने सोचा कि हमारा इकलौता बेटा है और कल को वैसे भी ये दुकान इसी के नाम होनी है। अगर हमारे जीते जी ये काम हो जाए तो कल को बेटे को दिक्कत नहीं आएगी। जब दुकान बहू के नाम हो गई जी तो बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया जी। पहले बहू अंकल जी और आंटी जी से खाना पीना और चाय आदि पूछ भी लिया करती थी, लेकिन अब उसने वो भी पूछना बंद कर दिया था जी। जब ये सारी बातें इनकी बहू के मायके में बहू के माता पिता को मालूम चली तो उन दोनों ने भी अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी तू ऐसा ना कर, तेरे भी दो दो बेटे हैं, वो ये सब देखेंगे तो कल को वो अपनी पत्नियों के साथ मिलकर तेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। सास संगत जी, बहू के माँ बाप उसको इसीलिए समझा रहे थे क्योंकि उनकी खुद की भी एक बहू थी जी, और वो भी बहू के सताए हुए थे जी, और वो इस दर्द को समझ सकते थे जी। बहू अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन बावजूद इसके अपने माता पिता की इन सब बातों का बहू पर ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता था जी। जब बहुत समय तक बुजुर्ग आंटी जी सत्संग पर नहीं जा पाई तो सत्संग घर के कुछ लोग उनका हाल लेने आए जी, लेकिन बहू ने उन्हें भी बेइज्जत करके जाने को कह दिया जी और उनसे लड़ने लगी जी कि आप लोगों के इस पाखंड की वजह से ये घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी शब्द और सत्संग सुनती और मेरे बच्चों को भी सुनाती रहती है जी। ये सब देखकर बुजुर्ग आंटी को बहुत बुरा लगता था जी। कुछ समय और बीता तो बहू और बेटे ने किसी बहाने से घर को भी अपने नाम करवा लिया जी, और अब तो बहू ने ऐसे ऐसे रंग दिखाए कि अंकल जी और आंटी जी बहुत परेशान रहने लगे जी। कुछ दिन के बाद बहू ने अपने पति से बात करके दोनों बुजुर्ग अंकल और आंटी को किसी वृद्ध आश्रम में भेजने की तैयारी कर ली जी। जब ये बात अंकल और आंटी जी को पता लगी तो वो बहुत रोए और बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर पूछने लगे कि बाबा जी, अगर भजन सिमरन सेवा और सत्संग पर जाने का यही इनाम मिलता है तो आज के बाद हम न सेवा पर आएंगे और न भजन सिमरन करेंगे। साथ संगत जी, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो उसके मुंह से ऐसी बातें निकलना लाजमी है जी। और एक दुखी इंसान जब अपने सद्गुरु को पुकारता है तो सद्गुरु उसकी मदद हर हाल में करते हैं जी। अब बाबा जी इनकी बहू को एक ऐसा रूप दिखाने जा रहे थे जिसको देखकर बहू के होश उड़ने वाले थे जी। जब बहू और बेटा अपने माता पिता को एक वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने जो देखा उसको देखकर उनके होश उड़ गए जी। वहाँ बहू ने देखा कि उनके वहाँ पहुँचने से ठीक 10 मिनट पहले बहू का भाई और भाभी भी वहाँ पर आए हुए हैं और वो दोनों बहू के माता पिता को उसी वृद्धा आश्रम में छोड़ने के लिए आए हुए हैं। जब बहू ने अपने माता पिता को वहाँ देखा तो उसने अपने छोटे भाई को जोर से थप्पड़ लगा दिया जी और पूछने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता को यहाँ छोड़ने की। ये देखकर
बहू की माता से रहा ना गया और उसने अपनी बेटी के मुंह पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, जैसे तेरी हिम्मत हुई अपने सास ससुर को यहाँ छोड़ने की। फिर बहू की माँ ने समझाया कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तूने अपने तरीके से शरीफ और भोले भाले सास ससुर के साथ जैसा किया, बिल्कुल वैसा ही उस मालिक ने तेरे खुद के माता पिता के साथ किया। मालिक ने इसमें गलत क्या किया? कुछ कर्मों का इंसाफ मालिक देरी से करता है, लेकिन यहाँ मालिक ने तेरे कर्मों का हिसाब एक पल में कर दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर बहू को बहुत पछतावा होने लगा जी, और बहू बेटा दोनों ने अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और उन्हें वापस घर ले आए जी। अब ये परिवार फिर से एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है जी। साथ संगत जी, बाबा जी जिसको अपनी शरण दे देते हैं, फिर उस जीव को धक्के खाने या भटकने नहीं देते जी। ये बात ठीक है कि कर्मों का हिसाब तो अटल है जी, लेकिन सद्गुरु भजन सिमरन करने वाले जीवों के उस हिसाब को इतना छोटा कर देते हैं जी कि थोड़े से दुख देकर ही निपटारा हो ही जाता है जी। आज बाबा जी ने अगर वृद्धा आश्रम में ये खेल ना खेला होता तो बुजुर्ग अंकल आंटी के पिछले किसी कर्म का फल कितना बुरा हो सकता था जी, ये हम अब समझ सकते हैं जी। लेकिन क्योंकि बुजुर्ग अंकल आंटी भजन सिमरन और सेवा करते थे जी, इसीलिए बाबा जी ने इनके कर्म थोड़े में ही कटवा दिए जी। अभी हाल ही में हुए सूरतगढ़ भंडारे पर भी बुजुर्ग अंकल आंटी पहुँचे हुए थे जी, और इस बार उनके साथ उनकी बहू और बेटा भी थे जी। साथ संगत जी, अभी वीडियो में आप बने रहिए जी। साथ संगत जी, हम सब की एक बुरी आदत होती है जी, जब भी हमें कोई छोटी मोटी तकलीफ़ आ जाए तो हम उस दिन सत्संग पर जाना ही कैंसिल कर देते हैं जी। बहुत सारे लोग अपने शहर के सेंटर में होने वाले सत्संग पर ना जाने के बहाने भी ढूंढते हैं जी, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि सत्संग तो हमने बहुत बार सुन रखा है जी, और सत्संग में कौन सा बाबा जी के दर्शन होने हैं या बाबा जी ने सत्संग फरमाना है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगी जी, जिसको सुनने के बाद आप खाना खाना पानी पीना तो भूल सकते हो जी, लेकिन सत्संग पर जाना तभी मिस करोगे जब आप सच में जाने की हालत में नहीं होंगे जी। छोटी मोटी तकलीफ पर आप सत्संग पर जाना कैंसिल नहीं करोगे जी। बाबा जी का एक प्यारा सत्संगी था जी, जो डेरे से 30 साल से भी ज़्यादा समय से जुड़ा हुआ था जी। इस भाई की सेवा की दूसरी संगत मिसाल दिया करती थी जी, और इस भाई ने अपने शहर के सेंटर में होने वाले सत्संग पर इन 30 सालों में एक भी सत्संग मिस नहीं किया था जी। अगर कभी ये भाई सत्संग वाले दिन किसी दूसरे शहर में होता था तो ये भाई उस शहर के सेंटर में भी पहुंच जाता था जी, लेकिन हर हाल में सत्संग पर हाजिर होता था जी। एक बार ये अपने शहर के सेंटर पर सत्संग सुनने जाने के लिए अपनी कार से निकला जी, और कुछ ही दूरी पर इसकी कार पंचर हो गई जी। ये गाड़ी से उतरा, इस भाई ने फटाफट डिग्गी से स्टेपनी निकाली और उसको कार में फिट करके आगे बढ़ गया जी। कुछ दूरी पर कार का दूसरा टायर पंचर हो गया। इस भाई ने
कार को वहीं सड़क पर किनारे छोड़ दिया और एक ऑटो ले ली और सत्संग घर की तरफ बढ़ने लगा जी। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो का भी टायर पंचर हो गया जी। इस भाई ने ऑटो वाले की मदद की और उसकी ऑटो का टायर बदलवा दिया और फिर से आगे बढ़ने लगा जी। कुछ दूरी पर ऑटो खराब हो गई जी, तो इस भाई ने ऑटो वाले के पैसे दिए और पैदल ही आगे बढ़ने लगा जी। इधर सत्संग शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे जी। जब ये पैदल चल रहा था तो एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी और उसने इस भाई को अपनी गाड़ी में बिठा लिया जी। इसको लगा कि ये गाड़ी वाला शायद कोई सत्संगी होगा और इसीलिए इसने सत्संग जाने वाले रास्ते पर जब मुझे पैदल चलते देखा तो मुझे गाड़ी में बिठा लिया जी। जब ये दोनों सत्संग घर के गेट पर पहुंच गए तो ये भाई उतर गया, लेकिन गाड़ी वाला अपनी गाड़ी में ही बैठा रहा जी। तो इसने गाड़ी वाले से पूछा कि क्या आप सत्संग घर के अंदर नहीं आएंगे? तो गाड़ी वाले ने कहा कि जी नहीं, मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता। ये सुनकर इस भाई को थोड़ा अजीब लगा और इसने हैरानी के साथ गाड़ी वाले से पूछा कि जी मैं कुछ समझा नहीं, सत्संग घर के अंदर आने में भला क्या बुराई है? तो गाड़ी वाला इस भाई को कहने लगा कि मैं काल हूँ, मैंने ही तुम्हारी गाड़ी के टायर को 2 बार पंचर किया था और फिर तुम्हारी ऑटो के टायर को भी मैंने ही पंचर किया और आगे चलकर ऑटो को खराब भी कर दिया, जिससे कि तुम सत्संग घर तक ना पहुंच सको। जब पहली बार तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर किया तो तुम उसको ठीक करके फिर से आगे बढ़ गए, तो तुम्हारे 10% कर्म खत्म हो गए। दूसरी बार जब गाड़ी का टायर पंचर होने पर भी तुम नहीं रुके और ऑटो ले ली तो तुम्हारे 10% कर्म और खत्म हो गए। फिर तुमने ऑटो ली और ऑटो के बाद तुम पैदल चलने लगे तो तुम्हारे 20% कर्म और कट गए। उसके बाद मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें और रोकता तो तुम फिर से आगे बढ़ जाते और ऐसे तो तुम्हारे सारे कर्म ही खत्म हो जाने थे। इसीलिए मैं खुद ही तुम्हें सत्संग घर की दहलीज तक छोड़ने आ गया। इतना कहकर काल वहाँ से चला गया जी। ये सुनकर भाई बहुत हैरान हुए जा रहा था और वो यही सोचते सोचते सत्संग सुनने सत्संग घर के अंदर चला गया। साध संगत जी, पहुंची हुई और कमाई वाली रूहें अक्सर कहती है कि जब हम सत्संग पर जाने का प्लान ही कर रहे होते हैं, उस टाइम से लेकर हमारे सत्संग से वापस लौटने तक का पूरा समय परमार्थ के लेखे लिखा जाता है जी। मंदिरों में जाने वाले लोग हर रोज़ या हर हफ्ते मंदिर जाते हैं जी, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर सुकून का एहसास होता है जी। वहाँ भी तो भगवान की वही मूर्त होती है और हर रोज़ वही आरती की जाती है। जब मंदिर में जाने वाले लोग इस बात पर सवाल नहीं उठाते तो हम सत्संग में जाने वाले लोग इस बात पर सवाल क्यों उठाते हैं जी, कि सत्संग में तो एक ही बात को हर हफ्ते दोहराया जाता है और समझाया जाता है जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ जी इस घटना को सुनकर जो संगत सत्संग पर ना के बराबर जाती है जी, वो अब ऐसा नहीं करेगी जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत से विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दिए जी।
और जो संगत चैनल पर पहली बार आई है वो वीडियो को सुन रही है, उनसे बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।